राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 15 दिसंबर 2005 का ये सत्संग। किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, कभी हम देते शीत मीत, कभी देते सिर साटे, हम सौदागर आए रे, जग तू मत ना नाटे। अर्थात कभी हम शीत मीत में देते हैं और कभी हम सिर साटे देते हैं। कोई बात नहीं, आप दया कर दो। महात्मा ने कहा कि ले बेटी, तू उसको दे दे। महात्मा ने आवाज दी कि आजा भाई। अब दीन होकर मंसूर उनके पांव में गिर पड़ा। उसने कहा कि मैं सचमुच ही कुत्ता हूं। मैं कुत्ता इसी कारण से हो गया कि दूसरों के कहने से मेरी बहन पर अविश्वासी बन गया। दूसरों के कहने पर मैं महात्मा पर अविश्वासी बन गया हूं कि महात्मा भी गिरा हुआ है और मेरी बहन भी गिरी हुई है। मैं सचमुच ही कुत्ता हूं। आपकी ये बुराई मैंने अपने मत्थे पर लगा ली। महात्मा ने कहा दूध पी ले। मंसूर ने दूध पी लिया। संतों के प्रसाद में ताकत होती है। वे जब खुश होकर देते हैं तो उस प्रसाद में बड़ी भारी ताकत आ जाती है। वे प्रसाद लिया और प्रसाद लेते ही मंसूर की सूरत चढ़ गई। चढ़कर वो उस स्थान पर पहुंची जिसे हम सोहम कहते हैं। मुसलमान उसको अनहलक कहते हैं। अनहलक हक हक को पहुंचा, सूली चढ़ा मंसूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। वो सोहम का घर बड़ी दूर है, पर यह मैं दावे से कहता हूं कि सोहम में अनादि मुक्ति नहीं है। सोहम में म्यादी मुक्ति है। जैसे स्वर्ग बैकुंठों की बातें होती है, ऐसी मुक्ति है। फिर सोहम सोहम करने से भी वो मुक्ति नहीं मिलती। सोहम की धुनी सुनी जाती है तो अंतर में, अगर अंतर में धुनी नहीं सुनी तो वह कच्चा है, वो कभी भी उस घर नहीं पहुंचेगा। सोहम सोहम क्या करे, सोहम काल का नाम। सोहम का अर्थ तो यही है कि तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म हूं। बूंद समुद्र को देखकर कहती है कि तू भी समुद्र और मैं भी समुद्र हूं। और वह सचखंड तो और भी आगे रह जाता है। मेरे पास कई आदमी आए। सत्संग हो रहा था अंटा में। एक भाई एमएलए था। उसने बड़ी भारी यज्ञ भी की थी। उसने बातें की। वह सवेरे बोला कि आपने तो सत्संग में मेरा नाम ही छोटा बता दिया। मैंने कहा कौन सा? उसने कहा आपने ये बात कह दी कि ओम तो स्वर्ग बैकुंठों में ले जाएगा। लफ्जों के ओम से कभी शांति नहीं आएगी। जो ओम शांति कहते हैं फिर भी भड़क उठते हैं। जब तुम ओम की ध्वनि को सुन लोगे और ओम के पास पहुंच जाओगे तो कुदरती ही शांति आ जाएगी। फिर ये पांचों विषय एकदम हट जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ओम की धुनी सुनते ही ये विषय दूर चले जाते हैं। ओम कोई छोटी चीज नहीं है। 3 लोक में ओम बहुत बड़ा है। सोहम इससे भी आगे है। उसने कहा क्या इससे भी आगे कुछ और है? अब आप बताओ उसको क्या समझाया जाए। इस बात को लेकर हुए हमारे एक सत्संगी के पास में गया तो उसने भी यही कहा, तुम संतों के पास जाकर बात सुनो, फिर पता लगेगा वे ठीक कहते हैं। वे अपना तजुर्बा बताते हैं। पर मंसूर ने जो ही प्रसाद लिया उनकी सूरत चढ़ गई
और जिसे हम सोहम कहते हैं, उसमें से अनहलक अनहलक की अपने आप ही ध्वनि निकलने लगी। अब मुसलमान बादशाह चिढ़ गया। किसी ने शिकायत कर दी कि महाराज क्या करते हो। मंसूर तो काफर बन गया। वह अनहलक अनहलक कहता है कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। बादशाह ने कहा कि इसको पकड़ लो और सजा दे दो। मैं सुनी हुई बातें कहता हूं। उसको बड़ी भारी सजा दी। कोई कहता है कि उसको रास्ते में गाड़ दिया। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि उसको 5-5 जूते मारो। अब उस हुक्म के अनुसार मंसूरी भी आ गई। मंसूरी ने सोचा कि ये भाई है, जूते क्या मारूंगी। मंसूरी ने उसको 5 फूल मारे। जब उसने उसको 5 फूल मारे तो मंसूर रो पड़ा। वो चिल्लाया। मंसूरी ने पूछा, भाई क्या बात हुई। मैंने तो फूल ही मारे हैं। दुनिया तुझे जूते मार कर जाती है, उस वक़्त तो नहीं रोए। क्या तुम मेरे 5 फूलों से रो पड़े। मंसूर ने कहा कि बहन, क्या तुझे पता नहीं है कि वे तो अज्ञानी है, उनके जूतों का कोई दुख नहीं है, पर तेरे इन 5 फूलों का दुख है। क्योंकि तू जानती है कि तेरा भाई किस मंजिल पर पहुंच गया है। इसलिए कहते हैं, जानबूझ सांची तजे, करे झूठ से नेहे, वाकी संगत राम जी, सपनों में मत दे। उसने कहा कि बावली, तुझे तो सब पता था, इसलिए तेरी नासमझी पर मुझे दुख हुआ। क्योंकि तुझे पता था, इनको तो पता नहीं था। इनके मारने का मुझे कोई दुख नहीं था। जो सच्चा आदमी है, जिसे सब पता है और वही घटिया काम करता है, घटिया बात करता है, तो मालिक उनको कैसे बख्शता। नहीं बख्शता है। लोग तो कहते हैं कि उसके पांव काट दिए गए। वो कुछ नहीं बोला। हाथ भी काट दिए, कुछ नहीं बोला। उसकी अनहलक की आवाज निकलती रही, क्योंकि वह तो कुदरती ध्वनि थी। वह तो नहीं बोलता था। जब उसकी आंखें फोड़ दी गई तो भी कुछ नहीं बोला। बादशाह ने कहा कि इस काफिर का सिर काट दो। तब मंसूर ने कहा, 1 मिनट ठहर जाओ। उन्होंने पूछा, क्या करेगा। उसने 1 मिनट अपना सिर झुकाया और उसके बाद उसने कहा कि अब काट दो। तो उसने पूछा, अब क्या हो गया। मंसूर ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, तुमने मेरे हाथ काटे खुदा के चरणों में चले गए, और जो पांव काटे हुए खुदा के चरणों में पहुंच गए, और आंखें फोड़ दी तो वो बाहर की चीजें दी। मैं अंतर की चीजें सब कुछ देखने लग गया। मैं अंतर में सतगुरु के दर्शन करता हूँ। जब तुम गर्दन काटने लगे तो मैंने 1 मिनट के लिए मालिक से बंदगी की कि हे मालिक, आपको धन्य है, मुझे परीक्षा में पार तार दिया, मैं गिरा नहीं, ये बड़ी दया है। पाँव सिर सब कुछ ले लो, ये आपका ही है। आपने मुझे परीक्षा में पूरा उतार दिया, यही बढ़ाई की और मेरी परीक्षा पूरी हुई। सो तत्काल उसका सिर काट दिया और मंसूर ने अपनी अनहलक की आवाज नहीं छोड़ी। इसे बंदगी कहते हैं। ये तो दया, गरीबी और बंदगी के बारे में बता दिया। अब अवगुण ढकने की बातें करता हूं। ये आपने सुना होगा, गरीबदास जी की साख में आता है कि एक राजा का गुरु था। वह महात्मा का नाम जयदेव जी था। पंडित भी महात्मा होता है और महात्मा महात्मा भी होता है और संत भी। इनका दर्जा एक ही होता है।
ये एक ही है। कोई झगड़ाबाजी करे तो उनकी मर्जी है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ब्रह्म को पहचानता है, जो संत गति में चला जाता है। ये एक ही बात है। मैं तो इन्हें दो मानता नहीं। सतलोक से आगे जो पहुंच जाता है वो ब्राह्मण है, वही संत है, वही सब कुछ होता है। जयदेव जी वहां रहा करते थे। उनका एक शिष्य राजा था जो सेवा करता था। जब जयदेव जी चलने लगे तो राजा ने 2 खच्चर मोहरा सर्पियों से भर दिए। महात्मा उन्हें लेकर चला गया। उसे रास्ते में 2 डाकू मिल गए। उन डाकुओं ने हाथ काट कर उनको कुएं में डाल दिया और धन लेकर चले गए। उसकी बहुत बेइज्जती हो गई। इतनी देर में कोई बंजारा आ गया। जब वह पानी निकालने लगा तो जयदेव बोल पड़ा। उसने उनको कुएं में से निकाल लिया। मैं सीधी और जल्दी से बात बता देता हूं। बंजारे ने पूछा, तू कौन है? उसने बताया कि मैं जयदेव हूं, ब्राह्मण हूं और राजा का गुरु हूं। बंजारे ने पूछा कि हम क्या करें? जयदेव ने कहा कि मुझे राजा के पास पहुंचा दो। उन्होंने उसको राजा के पास पहुंचा दिया। राजा ने कहा, कौन है ऐसा मेरे गुरु के हाथ काटने वाला? एक बार जुबान से निकाल दो, मैं उसके वंश को खत्म कर दूंगा। आज से 15 वर्ष पहले की बात है। मेरा और महेंद्र सिंह का मालिक का बड़ा प्यार है। वे भाई का नाता बरतते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। उस वक्त वह आ गया। पता नहीं उस समय वे एसपी था या कुछ और बना हुआ था। उसने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, नहीं, आपको पता है, बताओ ये ऐसी बकवास करने वाला कौन है? मैंने कहा, क्या करेगा भाई? उसने कहा, करेंगे, आप जानते तो हो। मैंने कहा, मुझे पता तो है पर मैं बताऊंगा नहीं। मैं सच बताता हूं, मुझे पता था, अब भी मुझे पता है, पर क्या करूं? तुम सभी उसको घेरा दे लोगे और उसे खा जाओगे, उस बुरे आदमी को। पर ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो प्रारब्ध होती है। मैं अर्जुन साहब की बातें बताऊंगा, तब तुम्हें सब्र आ जाएगा। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे आप एक बार बता दो। मैंने कहा, मैं बता तो दूंगा, और तू नेम कर ले कि कुछ नहीं कहेगा। उसने कहा कि ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कहा, फिर जाने दे, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने उसको नहीं बताया, पर उसने अपना हिसाब लगा कर बताया कि बात आगे फूटी तो मैं आप ही इसको पकड़ लूंगा। इसी तरह से ऐसी बातें होती है। अब राजा ने जयदेव से पूछा कि बताइए, गुरु की निंदा का ही दोष लगता है। मेरे गुरु के हाथ काटने वाला बख्शा नहीं जाएगा। उसने कहा, मेरे हाथ किसी आदमी ने नहीं काटे, ये तो मेरी प्रारब्ध ने ही काटे हैं। मेरे कर्म ही कुछ ऐसे थे, तुम्हें पता नहीं है। संतों की निंदा कोई भी नहीं करता, उसने पिछले जन्म की प्रारब्ध ही ऐसी होती है, वही करवा देती है। किसी का सिर कटवा दिया,
किसी का कुछ कटवा दिया, ये प्रारब्ध ही होती है। फिर भी वे अपनी प्रारब्ध को धो जाते हैं। राजा बेचारा क्या करता, उसके हाथ ठीक करवाए। उसे वहां रहते कई दिन हो गए, तो एक दिन वे दोनों डाकू पकड़े गए। वो वहीं आ गए। उस महात्मा ने उनको देख लिया कि वे दोनों ही आ गए हैं। जयदेव ने कहा कि राजन, ये कौन है? राजा ने कहा, ये तो बड़े भारी जालिम डाकू है। जयदेव ने कहा, नहीं राजन, ये तो महात्मा है, ये डाकू नहीं है। राजा ने कहा, क्या करूं, क्या ये महात्मा है? जयदेव ने कहा, इनकी सेवा कर। उन डाकुओं ने भी देख लिया कि ये जिस महात्मा के हाथ काटे थे, ये वही बैठा है, ये जरूर हमें मरवा देगा। पर नहीं, राजा ने उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। राजा ने बड़ी भारी सेवा की। वे वहां 12 महीने रहे। तब उन्होंने कहा, राजन, अब हम जाएंगे। राजा ने अपने गुरु को ये बात बताई कि महाराज, वे महात्मा तो अब जा रहे हैं, इसे महात्मा कहते हैं। जयदेव ने कहा कि मोहरों के 2 खच्चर भर दो, साथ में 2 नौकर भेज दो, वे उनको उनके घर छोड़ आएंगे। उन महात्माओं के कोई तकलीफ न हो जाए। सुना नहीं? अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी भाइयों को राधा स्वामी जी।